जय हिंद सैनिक भाइयों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन का एक वीडियो। इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन यूट्यूब पर एक चैनल है जिसके वीडियो के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के नए रोजगार, पेंशन, पीसीडीए इलाहाबाद का लेटेस्ट सर्कुलर के नियम तथा वर्तमान सरकार की फौजी भाइयों के प्रति पॉलिसियों की जानकारी दी जाती है। मैं भी आपके तरह भारतीय वायुसेना का एक फौजी हूँ। यदि आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं वैसे आपको नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए भाइयों, अब अपनी विषय वस्तु पर चर्चा करें। जवान भाइयों, आज मैं लेके आया हूँ एक्स नेवी के जो जवान हैं उनके लिए बम्पर बहाली, उनके लिए भर्ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अपने पास एक कलम ले लें और एक कॉपी ले लें। ये लेके आप बैठें, क्योंकि मैं कहीं कहीं पे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूँगा नोट करने के लिए, तो आप उसे नोट कर सकेंगे। वीडियो देखने से पहले आप अपना पास कॉपी और एक पेन लेके ज़रूर बैठा करें। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मतलब ये एक कंपनी है CSL। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आप नंबर नोट कर सकते हैं और ये जो आपका जो भी नोटिफिकेशन इसको बोलते हैं नंबर, तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं P&A ऐसा करके लिखा हुआ, आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। और 6 फरवरी 2021 को निकली हुई है ये बहाली, आप ये भी नोट कर सकते हैं। तो आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ एक्स इंडियन नेवी पर्सनल। एक्स इंडियन नेवी पर्सनल के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या क्या है वो देख सकते हैं। कमिश्निंग इंजीनियर एंड कमिश्निंग असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर IAC प्रोजेक्ट। एक IAC प्रोजेक्ट है, उसके लिए कमिश्निंग इंजीनियर्स और कमिश्निंग असिस्टेंट 2 पोस्ट हैं, कमिश्निंग इंजीनियर्स एंड कमिश्निंग असिस्टेंट, जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली होनी है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितने क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप एंड तक बने रहिए ताकि आप इसका पूरा डिटेल ले सके। बहुत लोग थोड़ा सा वीडियो देख के और फिर मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, सर वीडियो में कुछ नहीं बोला गया। अरे भाई, आप पूरा वीडियो देखिए, पहले पूरे अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, जो हम कहते हैं उसको नोट कीजिए, तभी आप फिर कुछ कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए और अंत तक बने रहिए। हाँ, अब क्या है कि इसमें नेम ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब क्या पोस्ट का क्या नाम है और उस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, हम इसके बारे में बता रहे हैं। पहला पोस्ट कमिश्निंग इंजीनियर। कमिश्निंग इंजीनियर के लिए एक पोस्ट का नाम है, उसमें कमिश्निंग इंजीनियर के अंतर्गत आ गया आपको मैकेनिकल, उसमें 11 आदमी चाहिए। इलेक्ट्रिकल 5 वैकेंसी है, मतलब 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 13 नंबर चाहिए। तो आप सबको जोड़ सकते हैं, 11 5 16 हो गया, और 16 और 13 हो गया आपका 29। ठीक है, एक कम 30। ठीक है, 29 इंजीनियर्स की बहाली होनी है। तो आप सब ये देख लें, ये सब आप नोट कर लें, हो सकता है आप जिसमें रिलेटेड हो आप वो सब नोट कर लें। यदि आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप लिख लें इलेक्ट्रिकल में 5 बहाली है, मैकेनिकल है क्या है तो 11 बहाली है। अब इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो देख लीजिए। डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम 10 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन वॉच कीपिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑन बोर्ड शिप, बोर्ड नेवल शिप इन इंडियन नेवी। तो भारतीय जो नेवी है उसमें आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिप्लोमा में जो जैसे आप मैकेनिकल के हैं तो आप मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो किस काम के लिए, हाँ, एक्सपीरियंस इन वॉच कीपिंग, मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑन बोर्ड शिप नेवल इन इंडियन नेवी। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, मतलब एक्स नेवी के जवान हैं, तो 10 साल तो बहुत मामूली सी बात है, वो तो आपके पास होगा ही। ठीक है, और मैकेनिकल, यदि मैकेनिकल के हैं तो उसमें तो यदि आप ग्रुप एक्स में गए होंगे तो मुझे लगता है कि
डिप्लोमा तो होगा ही। खैर जो यदि आपके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है तो आप अपना नोट कर लें, ठीक है। आगे और देखिए कमीशनिंग असिस्टेंट। अब ये कमीशनिंग असिस्टेंट देखिए, फिर ये एक दूसरा पोस्ट है जिसमें मैकेनिकल के लिए चाहिए 29 पोस्ट, इलेक्ट्रिकली 26 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल के 30 पोस्ट। तो आप जोड़ सकते हैं कितना है, और ये आपका जो आपके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है आप नोट कर लें। उसके लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पास इन क्लास 10th, क्लास 10 पास होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन वॉच कीपिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑन बोर्ड नेवल शिप इन इंडियन नेवी। भारतीय जो नेवी है, जो सेना है, मर्चेंट नेवी नहीं, इंडियन नेवी, ठीक है। मतलब सेना, मर्चेंट नेवी एक अलग होता है, ये इंडियन नेवी है, सेना का है। तो क्लास 10 पास होना चाहिए और 10 साल का अनुभव होना चाहिए आपको वॉच कीपिंग में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑन बोर्ड नेवल शिप में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं, और भी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों में जो है उन पे शेयर की, उन्हें बताया कीजिए, जिनको रिक्वायरमेंट उन्हें बताया कीजिए, ताकि दूसरे भी लाभान्वित हों, ठीक है। तो आगे देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। मतलब जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये वेरी कर सकती है। रिजर्वेशन देखिए दोस्तों, चूंकि ये भारत सरकार के अंडरटेकिंग में है, तो रिजर्वेशन जो इंडियन गवर्नमेंट जो गाइडलाइन है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी दी जाएगी आपको। एज प्रेफरेबली विद इन 45 ईयर्स एज ऑन 18 फरवरी 2021, मतलब 2021, 18 फरवरी 2021 तक वो 45 साल के अंदर होना चाहिए, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब उनका चांसेस ज़्यादा है होने का, ठीक है। तो आप अपना डेट फिट कर लें, अपना जोड़ लें, क्या है आपका क्या नहीं है वो सब आप देख लें। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर एक्सटेंसिबल, मतलब 2 साल तो मिनिमम रहेगा ही, एक्सटेंसिबल बढ़ भी सकता है, आपका काम देखा जाएगा, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा तो आपका बढ़ भी सकता है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, इसकी जो पोस्ट हैं, जो पहले जो 2 पोस्ट हमने बताए हैं, एक कमीशनिंग असिस्टेंट और एक कमीशनिंग इंजीनियर्स। तो पहला जो पोस्ट है वो कमीशनिंग इंजीनियर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक बार रिव्यू कर लें, कमीशनिंग इंजीनियर्स, ठीक है, पहला पोस्ट। दूसरा है कमीशनिंग असिस्टेंट। तो पहले पोस्ट के लिए देख सकते हैं इनकी तनख्वाह कितनी होगी पर मंथ, ऊपर पे लिखा हुआ है रिम्यूनरेशन पर मंथ, माने पहले पर मंथ के लिए जो उनकी तनख्वाह है वो 56,720 रुपया पहले साल में, और दूसरे साल में जो है 58,170 रुपया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका ये पर मंथ ये आपकी तनख्वाह है पोस्ट नंबर पहला के लिए, मतलब कमीशनिंग इंजीनियर के लिए। नोट कर ले इस बात को। पोस्ट एट सीरियल नंबर 2, मतलब हाँ सीरियल नंबर 2 मतलब हो गया कमीशनिंग असिस्टेंट। कमीशनिंग असिस्टेंट की कितनी तनख्वाह है, तो पहले साल के लिए 54,670 रुपया, समझ रहे हैं। दूसरे साल के लिए 56,080 रुपया। ये बहुत अच्छा पे स्केल है, मतलब बहुत अच्छा पेमेंट है दोस्तों। यदि आप एक्स नेवी के जवान हैं तो इमीडिएटली आप एप्लीकेशन फॉर्म करें, सबसे पहले वीडियो पूरा देखें और तात्काल इसको फॉर्म करें, और वो मतलब फॉर्म फिल करें और इमीडिएटली आप तत्पर रहें। अब आइए आगे देखते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट में अटेंड वॉक इन सिलेक्शन। वॉक इन सिलेक्शन मतलब होता है आपको वहाँ जाना है, आपको वहाँ पर जाके, वॉक इन मतलब होता है आपको वहाँ जाना है, वहाँ इंटरव्यू में देना है, वहाँ इंटरव्यू देना है। तो वॉक इन सिलेक्शन एट रिक्रिएशन क्लब, कहाँ एड्रेस नोट कर लीजिए आप, पेन कॉपी आप लेके बैठे हैं तो एड्रेस नोट कर लीजिए। रिक्रिएशन क्लब, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, टिवेरा गेट, कोची, फ्रॉम 9 AM to 3 PM, मतलब 9 बजे से लेके 3 बजे तक। ऑन डेट नोट कर लीजिए, ये बहुत मार्केबल है, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख, ये तीनों डेट 16, 17, 18 फरवरी 2021, तो ये तीनों डेट बहुत मार्केबल डेट है, आप नोट कर लीजिए। बहुत लोग भूल जाते हैं, बहुत लोग के पास काम ज़्यादा रहता होगा, ये नोट कर लीजिए, एड्रेस नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए। अब आइए मोर ऑन डिटेल एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट। वो एप्लीकेशन फॉर्मेट या डिटेल जो है आपका CSL, ये जो कंपनी है CSL कंपनी है, CSL के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपका वेबसाइट का जो एड्रेस है www.cochinshipyard.com, कैरियर पेज, मतलब
आपका ये वेबसाइट है और उसके करियर पेज में जाना है। सबका अपना वेबसाइट का, सबका नहीं मतलब जो कंपनी है उस सबका करियर पेज रहता ही है। करियर पेज में जाके आप देख सकते हैं। फर्दर रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन डेट वुड बी पब्लिश्ड ऑन CSL website and application are required to visit the website, applicants are required to visit the website regularly। तो दोस्तों ये कहा गया है कि आप इस वेबसाइट को रेगुलर आप वॉच कीजिए, देखिए, और उसके बाद उसमें यदि कुछ नई जानकारी मिलती है तो आप देखिए उसमें क्या नई जानकारी है, आप बराबर नोट कीजिए। लेकिन हाँ, आपके लिए बहुत अच्छी ये है। नीचे हिंदी वर्जन ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, ये तो इसका हिंदी वर्जन आ जाएगा। तो हिंदी तो हम करके ही आपको बता ही दिए हैं। तो दोस्तों एक बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब लाभ पहुँच। मेरी यही आशा है, मेरी यही दुआ है प्रभु श्री राम से कि आपका रोजी रोजगार लगे, आपकी फैमिली खुश रहे, आपके परिवार खुश रहे, आपके परिवार में खुशियों की बहार आए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने भाइयों में शेयर करें। जय हिंद की सेना। धन्यवाद।